हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक्सरसाइज 2.2 मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर 11 मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर स्टैंडर्ड 11th का, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन 12 में का जो है वह है 3,19 डिग्री। अब यहाँ हमें कार्टेशियन को, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा होता है। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था एक्सरसाइज 2.1 लेने से पहले। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला होता है सॉरी, देखो फॉर्मूला क्या होता है, यह r, देखो ऐसे फॉर्मूला होता है √x² + y²। अगर r निकालना हो तो ठीक है, इसी का काउंटर करेंगे। तो देखो सुनो 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 सुनो, टेंशन ना लो। देखो यहाँ आर दिया है हमें, ठीक है, तो x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लगाओ, क्वेश्चन कर दो। ठीक है, तो x = r हमारा 3 है और थीटा हमारा 90 है। ठीक है, 3 × cos 90, ठीक है ना। देखो cos 90, तो ये x तो आ गया भाई 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। 3 × 0, y = 3 × sin 90, तो sin 90 क्या है 1। ठीक है, तो y क्या आ गया आपका 3, बस हो गया। ठीक है, x, y क्या आ गया, देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x, y = 0, 3। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए अब अगला 1,180, 1,180। ठीक है, अब देखो यहाँ r1 और थीटा 180 डिग्री। ठीक है, x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। हर एक में एक ही फॉर्मूला। ठीक है, तो r1 × cos थीटा, तो cos 180, तो 1 × cos 180, cos 180 is -1। ठीक है, तो ये 1 × -1, देयरफॉर -1, x क्या आ गया -1। ठीक है, = 1 × sin 180। sin 180 क्या हो रहा है, sin 180 आपका यहाँ 1 × sin 180 आपका आ जाएगा 0, तो ये 0, तो y 0। ठीक है, तो अब लास्ट में द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x, y, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -1, 0। ठीक है, बहुत ही आसान, देखो कितनी इजी है। एक फॉर्मूला लगाओ, सिंपल सा, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब 19 ये अलग है, फिर नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया, जिसमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। ओके, ये जो पहला है ये x है 5 और दूसरा ये y है जो कि 5 है, दोनों 5 है। ठीक है, थोड़ा दूर कर दो इसे। ठीक है, अब देखो देयरफॉर r = √x² + y² √5² + 5² = 25 + 25, 50। तो ये आ गया 2√2 नहीं 5√2, क्योंकि 50 को कैसे लिख सकते हैं 25 × 2, तो 25 का 2 बाहर 5 बाहर आया और यहाँ पे 2। ठीक है, इतना आ गया आपका r। तो अब r निकल गया ना, अब आराम से आप r के बाद क्या कर सकते हैं, तो r आ गया ना। हाँ, तो अब हमें थीटा निकालना, सॉरी थीटा ये भूल गया मैं। ठीक है, तो थीटा = ध्यान देना tan थीटा, क्या लिख रहा हूँ मैं, tan थीटा = y/x। अब वैसे तो थीटा = tan इनवर्स लिख सकते, लेकिन फिलहाल इनवर्स से दूर रहो। ठीक है, tan थीटा = 5/5 यानी कि 1
देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan थीटा 1 कब आता है बच्चा? tan थीटा जो है वो 1 आता है tan 45 पे, यानी कि tan π/4 पे। देयरफॉर थीटा आ गया आपका π/4, ठीक है। तो r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 5√2 कॉमा π/4 हो गया बस, या 45 भी लिख सकते। देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर, तो ये भी वैसे करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आर दिया है और थीटा दिया है, ठीक है। अरे सॉरी, आर थीटा नहीं, एक्स और वाई दिया है, सॉरी यार, मेरे दिमाग में वही है अभी कार्टेशियन। तो एक्स, तो आर क्या हो जाएगा √x² + y² विच इज इक्वल टू √1 + √3 का स्क्वायर 3, तो √4 तो 2, तो आर तो आ गया भैया 2, ठीक है। √3 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। करके दिखाओ क्या, देखो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का 1 √3 का 3, ठीक है। आर आ गया। अब यहाँ आ गया, आर के बाद क्या हो जाएगा थीटा, तो tan थीटा is equal to y/x, therefore tan theta is equal to √3/1, therefore tan कब आता है √3 भाई, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा के, π/3 पे 60 पे, ठीक है, √3 आता है। उसे tan 60 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख देते हैं, tan 60 इज इक्वल टू √3, therefore थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर π/3। therefore r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमा π/3, ठीक है, क्लियर। therefore ये काटे, ये द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ये लिखते द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ठीक है, समझ गए। चलो क्लियर, यहाँ तक बात सही है, 2 कॉमा π/3, ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हो गया यहाँ तक, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आप करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आसान है। थीटा तो π/4 आएगा, और ये अब ये और एक क्वेश्चन है जिसमें ये x और ये y, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देखो ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। हाँ, ये अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 19π3 रेडियन/3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप दिमाग लगेगा, देखो साइन, अब ये 19π/3, बहुत से बच्चों को ये नहीं समझता है कि क्या ये देखो यहाँ इसको है ना, आप क्या करो 19π/3 है ना, तो इसका आप एक सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो आप इसको 18, हाँ चलो इसको डिग्री में कर लो, डिग्री में करने से आसान होता है। 19π/3 पाई और ये 180/π, पाई कैंसल, 3 6 18 तो 60, तो ये 54 प्लस 60 तो कितना आ रहा है, और ये 11 1140 हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो 1140 यानी 1080 प्लस 60, ठीक है। तो 3 पाई सिंपल है, 3 पाई प्लस π/3, ठीक है। तो साइन 3 पाई प्लस π/3, ठीक है, क्लियर। ये होता है आपका लॉजिक, यहाँ पे इसे तोड़ना आना चाहिए, बस एक बार अगर तोड़ना सीख गया तो हो गया फिर, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था एक्सरसाइज 2.1 के वैसे, ठीक है। सिर्फ यहाँ ये दिया हुआ है आपके रेडियंस में, ठीक है। तो ये 3 पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पाई नो चेंज, ठीक है, याद है ना, पाई में चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, ठीक है। देखो देयरफॉर साइन π/3, तो साइन π/3 कितना होता है, साइन 60 तो √3/,
2। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सर? तो ये देखो 3 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, पहला चक्कर 360 का, दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर, ठीक है। उसके बाद 1080 हो गया तब फिर 60, तो ये आ गए यहाँ पे, तो कहीं यहाँ पे, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर sin 19 π/3 √3/2 है, ठीक है। तो 19 π/3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1140, वापस से वही, ठीक है। अब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 1140 कैसे लिखोगे आप? cos 1140 इज इक्वल टू cos 1080 प्लस 60, ठीक है। 1080 प्लस 60, ठीक है। तो cos 60 ही आएगा, तो cos 60 1/2, therefore cos 1140 is equal to 1/2, lies in first quadrant, lies in first quadrant, ठीक है ना, समझ रहे हो? देखो एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और 60, ठीक है। क्लियर? नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। डिफिकल्ट नहीं है रे बच्चा, सिर्फ आपको ढूंढना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। एक बार समझ गया हो गया फिर, ठीक है। अब cot 25 π/3, ये चैलेंजिंग लग रहा है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखो यह किस्मत 24 में तोड़ सकते, देखो सिंपल है। 25 π/3 है ना, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 180/π, ये मेरी टेक्निक है खुद की, आसान लगता है मुझे इससे। पाई कैंसल, 3 6 18 60, तो ये तो आगे, एक तो आगे 120, यानी 1200 का एंगल तो बन ही गया। 20 + 5 हो रहा है ना, हाँ 6 5 30, तो ये 300, तो ये 1800 डिग्री का एंगल है भाई, नहीं 1500, सॉरी 1500 डिग्री। तो 1500 के आसपास 360 मिनट करो, तो 360 1080 1080 प्लस 360 करो, मतलब वो मुझे पता है 36 3 108 होता है ना, तो उसके हिसाब से फिर ये ऐड कर लो 0, ये आगे का भी आता है लेकिन फिर भी मैं ऐड करता हूँ। 1440, तो 1440, तो cot 1440, ठीक है। तो ये 1500 आप लिख सकते चाहो तो, आपकी इच्छा, ठीक है। ऐसे फिर आप लिख सकते हो cot 1440 प्लस 60, ठीक है, प्लस 60, तो ये हो जाएगा cot 60, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीपल है, ठीक है। कितना आ रहा है? 4π, तो यहाँ लिख सकते हैं cot 4π प्लस π/3, ठीक है, ऐसे। तो ये आ गया, तो cot π/3, तो ये हो रहा है 1/√3, है ना, 1/√3 सही है, √3/2 अपन 1/2 सही है, 1/√3, ठीक है। तो cot 1500 भी इतना ही आ गया, ठीक है। नोट कीजिए बच्चा 1, 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ऐसे क्यों किया, आपने उस तरीके से क्यों नहीं किया जैसे करते, ठीक है। अरे सॉरी 4π, सॉरी यार मेरी मिस्टेक हो गई, 8π चाहिए भाई, क्योंकि 180 होता है, 360 थोड़ी ना होता है। यहाँ भी वैसे किया क्या मैंने? नहीं, यहाँ वैसा कुछ किया ही नहीं, यहाँ भी वैसा कुछ मैंने नहीं किया, ठीक है ना। अरे यार 3 3 9, यहाँ भी गलती हो गई। देखो यहाँ चाहिए हमें 6π, ठीक है, हाँ क्योंकि ये गलती हो गई मुझसे, 6π, ठीक है, 6, क्योंकि ये टूटते समय ऐसे टूटेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी बता देता हूँ आपको, तो कौन सा था रे भाई, हाँ ये देखो, अरे कहाँ आ गया मैं, कहाँ हूँ मैं भाई, रुको जरा। देखो ये 25 का ना आप लिख सकते हैं 25 π/3, 25 π/3 इज इक्वल टू 24 π/3 प्लस π/3, ठीक है। तो ऐसे भी आप तोड़ सकते हो, ये 8 π/3, तो 8π प्लस π/3, ठीक है। ये भी लिखोगे तो भी ओके, ठीक है, ऐसे तोड़ना है। ओके क्लियर है, ठीक है, इतना देख लो, हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो अगले लेक्चर में पूरे क्वेश्चन ले लेंगे हो सके तो, क्योंकि आगे हमें प्रूफ दैट्स करने, 2 प्रूफ्स, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।